जैसे ही नारद से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो नारद ने कहा तीनों लोगों में भ्रमण करने वाले, घट घट की जानने वाले, भूत और भविष्य की बताने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र, मेरा नाम देवर्षि नारद है। कंस ने कहा तुम्हारी तलाश थी। इतना कहा, नारद का जूड़ा पकड़ लिया और 20,000 हाथियों का बल उठा ले, लटकाए घंटी से। अब नारद कहते हमसे गलती क्या हुई है? कहने लगे तुम आंखें बहुत घुमाए रहे थे। कहने लगे आंखें हम घुमा जरूर रहे थे, लेकिन तुम सोचो तो तुम्हारी अस्थि और प्राप्ति को देखो होए। हमने तुम्हारी दोनोों स्त्रियों की तरफ नजर नहीं करी। कहते क्यों? कहने लगे एक बार हमने पहले विश्व मोहिनी पे घुमाई, सो बंदर कैसो मोहियो, ता दिन से हमने कभू काऊ घाए देखो नहीं। अब हम बेनारद नहीं रहे पहले वाले, इसलिए कहने लगे हमें स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे बाप से मतलब है। क्या? कहते अपने बाप से पूछो कि कंस के माता पिता का नाम, और ये किन्हें मालूम है? ब्रह्मा को। वहां तो लिखा है कौन कहां पैदा हुआ, किस टाइम पे पैदा, किनके घर पैदा, सब है लिस्ट, और कितने दिन की वैलिडिटी है। क्यों भाई? कितने दिन के लिए आए हो? मोबाइल खत्म, सिम लॉक, 70-80 साल लाइफ टाइम है बस। उसी समय देखा नारद जब लटक गए तो ब्रह्मा को आवाज लगाई, आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा, जिस कंस जो कंस तुम्हें पूछ रहा है वो आज से 20 वर्ष पहले पवन रेखा के कोख से द्रुमलिक के अंश से पैदा हुआ, और उग्रसेन महाराज ने जो मथुरा के राजा हैं, पवन रेखा के सहित इस कंस को एक कांस की डोली सजा करके और उसे नारा सहित डोली में बिठाकर यमुना में बहा दिया, और वो बहता बहता बटेश्वर पहुंचा। वहां सूरसेन ने निकाला, सूरसेन इसके पिता बने, लेकिन असली मां इसकी पवन रेखा मथुरा में है, जिसने कंस को यमुना में बहा ले। कंस ने नारद जी को उतारा और कहा प्रभु अब हम बता रहे मेरा नाम कंस है, 20,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल हमारे हाथी जब सवारी गाड़ी में है, 30,000 हाथियों की ताकत साथ में है। बाबा कभी भी तुम्हें कष्ट हो तो कंस को याद कर लेना, लेकिन हम शूर उग्रसेन को देखेंगे। अब कंस हाथी पर कुबलिया पीठ पर अस्थि माने है और प्राप्ति माने और प्राप्त करने की इच्छा। इन्हीं दो में जीव पैदा हुआ और मर जाता, जो है उसमें संतोष नहीं, और कहते ठौर ही बदल जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कंस चला, मथुरा में पहुंचा। अब बड़ी सुंदर कथा, ध्यान देना। मथुरा में जैसे ही पहुंचा तो मथुरा में राज्य दरबार लगा था और उग्रसेन सिंहासन पर बैठे, और उसी दिन चुनाव था। 5 साल खत्म और चुनाव था, तो सब बैठे थे। तब कोई बैलेट पेपर में मोहर लग के तो नहीं, हाथ उठा के प्रचार था। उग्रसेन ने कहा हे माता बहन भाइयों, 5 साल में अगर हमने कोई अन्याय किया, कोई अधर्म किया, किसी को दुख दिया हो, तो हाथ उठा के कह दो, कोई और राजा गद्दी पर बैठ जाए, हम उतर जाएंगे। और अगर हमसे सब संतुष्ट हैं तो एक बार कह दो उग्रसेन महाराज की। सबने कहा जय जयकार हो, हाथ उठा दिए। महाराज आपके जैसा दुनिया में कोई राजा अब तो निर्विरोध कोई खड़ा ही नहीं हुआ। वहीं कंस बैठा था, कंस खड़ा हो गया, रुक जाओ। कहते क्यों? कहते हम निर्विरोध नहीं होने देंगे, तो जब भी तुम्हें हराने के लिए खड़ा होगा तुम्हारा अपना ही होगा। खड़े हो। लोगों ने कहा ये यहाँ ना यहाँ का है ना कहाँ से आया, क्या बात है, कितना नाम क्या है, कौन बाप है। कंस ने कहा दूर से बात करना, अभी हमें भीतर से नहीं जानते हो। पहलवान कुछ राजा के लगे हुए थे ना, कुछ राजाओं के पले हुए गुंडे होते हैं, वो पले हुए आए। उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया, कंस ने गर्दन पकड़ी, पट
किया, क्योंकि उनमें 5 किलो वजन और वहां 10,000 हाथी होगा। अब बड़े बड़े पहलवान दूर भाग गए। तब उग्रसेन ने कहा, बेटा हम हाथ जोड़ते, तुम कौन हो, हमें कोई कष्ट नहीं है, आप चुनाव लड़े, आप राजा बन जाएं, लेकिन हमसे गलती क्या हुई। तो कंस ने कहा, महाराज आप जैसा दुनिया में राजा नहीं, आप बड़े धर्मात्मा हो, आप कौन जमाने से राज्य करते आए हो, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। ध्यान देना। उग्रसेन मुस्कुराए, कहते कोई भी प्रश्न पूछो, क्योंकि उग्रसेन बहुत बड़ा विद्वान था। ध्यान देना, ब्रह्मसूत्र का ज्ञानी था उग्रसेन। तो कंस ने हाथ जोड़े, कहते महाराज उग्रसेन, मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे राज्य में और कोई किसी की स्त्री कहीं किसी दुष्ट के चक्कर में फंस जाए और मजबूरी में उसका धर्म खंडित हो जाए, तो उस स्त्री को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। सूरसेन ने कहा, आरती कहा न करे कुकर्म, करे अपराध छोड़े निज धर्म। कहते अगर मजबूरी में कोई फंस गई देवी और किसी ने उसके साथ अधर्म अन्याय कर दिया है, तो उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ देना। कंस ने कहा, महाराज बड़े दयालु, लाओ आपके पैर छू लें, आप बड़े दयावान हो। कंस ने पैर छुए, उग्रसेन के वो आए, उग्रसेन का सीना चौड़ा हो गया, बात सटीक निकली। कहते महाराज एक और प्रश्न है। कहते जिस स्त्री को छोड़ दिया गया और वो स्त्री धोखे में उसी राक्षस के अंश से, अगर किसी राक्षस के अंश से गर्भवती हो जाए, तो गर्भ को रखना चाहिए या नष्ट करना चाहिए। उग्रसेन ने कहा, गर्भ हत्या से बड़ा कोई पाप, गर्भ की क्या गलती है, गर्भ को रखना चाहिए। कंस सिंहासन पर गया, पैरों पे माथा रख दिया। कहते महाराज आप जैसा दुनिया में कोई दयालु राजा, लेकिन महाराज अंतिम प्रश्न है। कहते स्त्री दुष्ट के चक्कर में फंस गई, उसे मारा नहीं गया, गर्भवती हुई, गर्भ को नष्ट नहीं किया गया। अब एक प्रश्न है कि जो गर्भ नष्ट नहीं किया गया, वही गर्भ 9 महीने के बाद अगर बालक बन के पैदा हो जाता है, और पैदा होने के बाद अगर वो माता पिता किसी ताल में, किसी नहर में, किसी नदी में उसे बहा दे आधी रात पर, बेचारे की आंखें नहीं खुली, ऐसे माता पिता को कौन सी सजा होनी। उग्रसेन ने कहा, जो इस तरीके से बच्चे को नदी या तालाब में कहीं आधी रात पर फेंकते हैं, तो बाल हत्या के जुर्म में उन्हें आजीवन कारावास होना। जैसे ही कहा आजीवन कारावास, सोई उसने अपने कुर्ता की बटन खोली, कान लगे ये भुजा पे क्या लिखा। लोगों ने कहा कंस। कहते माता बहन भाइयों मथुरा निवासियों, आज के 20 वर्ष पहले हम इसी बाप के यहाँ पैदा हुए थे, और बाप ने और माँ ने दोनों ने मिलकर हमें यमुना में। वो तो ठाकुर अगर राज्य न करते, पहले के राजा ठाकुर थे, और ठाकुर न होते तो धरती रसातल को चली जाती। कंस को भी बचाया और उग्रसेन को भी। कहने लगे क्षत्रिय नरेश सोमवंशी ठाकुर सूरसेन न होते तो आज कंस को कोई बचाने वाला, और इन्होंने हमें नदी में बहा दिया, और अब हमारा कोई कसूर नहीं है, इन्हीं की बनाई कानून है आजीवन कारावास। उसी समय क्रोध बंद कर कंस ने नैन किए 2 लाल, और उग्रसेन पत्नी शहीद दिए जेल में डाल। प्रभु दिए जेल में डाल।
उग्रसेन महाराज को जेल में जब पवन रेखा के सहित कंस ने डाला, उग्रसेन ने कहा बेटा गलती तो हो गई लेकिन मेरी गलती नहीं थी। कहने लगे फिर किनकी गलती थी? कहते हमने गुरुजी बुलाए और उन्होंने कुंडली बनाई और गुरुजी ने कहा कि ये बेटा आगे चल के माता पिता को जेल में पहुंचाएगा, ये दुष्ट होगा। तो हम जानते थे लेकिन उस कुंडली के आधार पे हमने सोचा शायद बच जाएं, इसलिए हमने तुम्हें यमुना में। कंस ने कहा गुरुजी को बुलाओ। कहते क्यों? कहते जे आगे काऊ की कुंडली बुलाए, काऊ जंगली बताए, काऊ मंगली बताए। क्यों भाई? इसलिए हम किसी भी ब्राह्मण को नहीं रहने देंगे कुंडली वाले को। सारे ब्राह्मण बुलाए गए और मैं ज्योतिष शास्त्र लिए यमुना में बहा दिए गए और ब्राह्मणों को उग्रसेन के साथ जेल में डाल दिया। कहते जहां गुरु वहीं चेला, जाओ दोनों संग संग भजन करो। तो असली ज्योतिष की बात थी। आज उग्रसेन से जेल में कहा ब्राह्मणों ने, उग्रसेन कहो ज्योतिष गलत तो नहीं है? तो उग्रसेन ने कहा आज मैं समझ गया कि विधि का लिखा को मैं रघुवंश कुमारा विधि का लिखा को दिया है कि आज समझ गया कि विधाता का लिखा कोई मिटने वाला। लाख उपाय करे कंस को यमुना में बहा दिया, उपाय करे लेकिन जो लिखा था वो मिटने वाला। आज उग्रसेन जेल में है, कंस सिंहासन पर बैठा। तो एक तो कंस और दूसरे पद और बल तो मिल ही गया था और अब पद और मिल गया। क्यों भाई? तो एक दुष्ट है और बल भी मिल गया और पद भी मिल गया, तो सिवाय दुरुपयोग के और कुछ होने वाला कोई साधु संत से नहीं बैठता है। जितने मंत्री थे सब बदल दिए गए, अपने स्टाफ के सारे मंत्री बनाए गए। कहा दुनिया में कहीं भजन नहीं हो, कहीं पूजा नहीं हो, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, सब पर टैक्स लिया जाएगा, सब पर कर वसूली की जाएगी और हर दरवाजे पर कंस का नाम लिखा जाएगा। ले जिन जिनने देव स्थानों की दुर्गति की है, ध्यान देना, उनकी दुर्गति ही हुई है। सबसे पहले देव स्थानों को किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने। क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने अंधे होने पर भी सर काट दिया। सर काटा गया था और दुर्दशा हुई थी, कहीं सर है और कहीं धड़ है। तो जो देव स्थान को छिन्न भिन्न करते हैं उनका जीवन, उनका परिवार छिन्न भिन्न होता है, और जो देव स्थान को सुसज्जित बनाते हैं उनका 7 जन्म 7 पीढ़ी तक परिवार सुसज्जित रहता है। बोल बाग वाले बाबा की। अपना मकान। क्या भाई? एक जगह हम कथा कहने गए तो कहा गुरुजी देखो हमारी रसोईया, तो रसोई कहने लगे इस रसोई में 10 लाख रुपया लगे। तो हमने कि भाई रोटी जामे सोने की बनती है कि चांदी की? भाई रोटी तो आटे की ही बनती होगी। फिर हमने कहा तुम्हारी रसोई में 10,000 लगे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं, अब ये बताओ तुम्हारे पूजा का घर कहाँ? पूजा कर के वो एक आरो बनो भाई, सब इकट्ठे करके भगवान धरते हैं। बताओ रसोई में 10 लाख रुपया और भगवान सब तरह ऊपर एक आरे में धरे हैं, जाने कब से धूल। और रोज संजा का सुख संपत्ति घर आवे।
भाई मरे जाए रहे वहां सुख संपत्ति की परी। तो याद रखना, अगर तुम्हारी रसोई सुंदर, तुम्हारा मकान सुंदर है, तो एक बार भगवान की भी तरफ नजर कर लो। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान, और भगवान का जिसने घर बना दिया, भगवान ने उसका जीवन और उसका घर बना दिया, और भगवान को जिसने बिसारा है वो दुनिया से हारा है। बोल बांके बिहारी लाल की। आज बड़े ही भाव से सारे ब्राह्मण संत बुला रहे हैं, सारी पृथ्वी पर अत्याचार है, त्राह त्राह मची हुई है, सब दुखी हैं, पृथ्वी दुखी है, संत दुखी, ब्राह्मण दुखी, और भगवान कब कब आता है? विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज माया निर्मित तन माया गुण गोपा। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान विप्र धैन सुर संत हित। विप्र माने ब्रह्म, धैन माने गौ माता, सुर माने जो भगवान के सुर में सुर माने भजन करता। सुर कौन है? जो भजन करता, जो सुर मिलाकर भगवान का ध्यान करते, उन्हें सुर कहते हैं। और संत माने जिनके हृदय में संतोष है, जिनके हृदय में शांति है। बस इन चार के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। आज बड़े ही भाव से वंदन करते हैं, और वंदन करके हाथ जोड़े हैं, सब भगवान को याद कर रहे हैं, कहते हे प्रभु अब तुम्हें आना होगा। क्यों? अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराण। जो वेद पुराणों को गाते हैं उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। उसी समय सब जब देखा कि हार गए हैं, और हारे के सहारे श्याम के लिए याद करते हैं। बोल हारे के सहारे की। एक लाइन संकीर्तन की बड़े भाव से। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, हे गोविंद। सब भक्त गा रहे हैं कि आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, हम तुम बिन कैसे जिए जा रहे हैं। वंदना करते हुए, और तेरे मिलने की उम्मीद लेके गम के आंसू पिए जा रहे। याद आती है
ये याद तेरी सताती रहेगी, याद जय हो। जितना जी चाहे तड़पा ले हमको, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। जितना जी चाहे तड़पा ले हमको, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। ताली। आप क्या जानो हे स्वाम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, और कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। अरे तेरे मिलने की उम्मीद लेके गम के आंसू पिए जा रहे हैं। हे गोविंद, किन गुनाहों की हैं ये सजाएं, किन गुनाहों की हैं ये सजाएं। हे श्याम सुंदर हमें कुछ बताए, श्याम जय हो। हे किन गुनाहों की है प्रभु सजाए, किन गुनाहों की है प्रभु सजाए। हे श्याम सुंदर हमें कुछ बताए, श्याम टुकड़े टुकड़े किया दिल है मेरा, टुकड़े टुकड़े किया दिल है मेरा। प्यार तुमसे किए जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े किया दिल है मेरा। क्या हो? टुकड़े टुकड़े किया दिल है मेरा, प्यार तुमसे किए जा रहे हैं। जय हो। और एक बार ताली बजा के किन्हें किन्हें भगवान के मिलने की उम्मीद है, ताली बजा के। तेरे मिलने की उम्मीद लेके गम के आंसू पिए जा रहे हैं। जय हो। उरे मिलने की उम्मीद लेके, तेरे मिलने की उम्मीद लेके गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या
के बिहारी लाल की जय हो। उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। आज वासुदेव